बॉयज 2 गर्ल्स, 3 मतलब 3 बॉयज 1 गर्ल, और इसका मतलब चारों बॉयज। ये राजा अब हमसे क्या पूछा है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब ऐसा केस है जिसमें एक बॉय भी हो और एक गर्ल भी हो ही मिनिमम है। यहाँ पे है एक बॉय एक गर्ल मिनिमम, है एक बॉय एक गर्ल मिनिमम। फर्स्ट केस नहीं, लास्ट केस नहीं, सबको समझा। कम से कम एक बॉय भी चाहिए और एक जो x1 2 3 सेटिस्फाई कर ले। तो आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3, या चाहिए तो 1 माइनस P of 0 प्लस P of 4, जैसा आपको चाहिए। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताया। क्लियर है? देखो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे टेक्स्ट बुक में एक भी नहीं था कि हम इतना सोचे कि x की वैल्यू से सम कैसे सॉल्व होगा। हाँ बस एटलीस्ट बोला, एटमोस्ट बोला, कर दे रहे थे। बट यहाँ पे आपको एक एक केस सोच के करना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पढ़ो। पांच पॉइंट्स है, फेसेस चेंज कर दिए। एक पॉइंट के एक साइड 2 है, दूसरे साइड 3 है, और ऐसे 5 पॉइंट को इन्होंने टॉस किया। अब बोल रहे हैं भाई चांस मतलब प्रोबेबिलिटी ढूंढो कि टोटल 12 आएगा। टोटल 12 चाहिए 5 पॉइंट टॉस करने के बाद। ऐसे नॉर्मली मत सोचो, ऐसे सोचेंगे तो सम आप कर भी नहीं पाओगे। पहले नॉर्मल वे शुरू करते हैं। बाइनोमियल का सम है, पॉइंट टॉस किया, हेड या टेल, मतलब 2 या 3 सक्सेस और फेलियर, और ऑब्वियस है पॉइंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में, माना पक्का सम है ये बाइनोमियल का है। तो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। पॉइंट कितनी बार टॉस किया है, 5 बार। सक्सेस किसको लेता हूँ कि 2 आएगा पॉइंट पे, हाफ। फिर 3 आएगा, वो भी हाफ, एक साइड हेड टेल हाफ हाफ, ये भी 2 3 का नंबर चेंज किया। तो फॉर्मूला 5cx हाफ रेज टू 5, मेरा x क्या है 0 1 2 3 4, सॉरी 5। अब ये भी लॉजिकली ही सोचना पड़ेगा आपको, क्या ऐसे मालूम पड़ेगा कि टोटल 12 कौन से वाले में आने वाले हैं। देख रहे हो, ये लोग न 2 के बारे में पूछ रहे हैं न 3, जो एक साइड 2 है एक साइड 3 है, ये लोग पूछ रहे हैं सम 12 चाहिए। तो 0 मतलब क्या, सक्सेस किसको लिया हमने, 2 आएगा पॉइंट पे, और 0 मतलब 2 मतलब 3, कितनी बार 5 बार। पहले लिख लेते हैं ना, फिर सोचते हैं। 1 मतलब एक बार 2 और 4 बार 3। कहाँ पे भी आ रहा है, अपने को क्या लेना देना है, सभी तो करने हैं बाद में। 2 2 2 3 4 और ये 5। अब देखो हैगा इसका सम 12, इसमें आ रहा है सम 12, इसमें आ रहा है सम 12, आ रहा है 6 प्लस 6, यस। एक इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें एक ही केस है, समझा। ऐसे एग्जाम में अभी मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया, अभी जरूरी नहीं एग्जाम में भी टोटल 12 है, कुछ भी दें इनमें से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ना हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, P of x = 3, समझ रहे हो। एक बैग में 2 व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल पड़े, टोटल 6 बॉल्स है। बॉल ड्रॉ किया 5 टाइम्स विथ रिप्लेसमेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। हाँ, और बॉल्स भी 2 ही कलर के हैं, व्हाइट और ब्लैक। 3 भी होते तो भी बाइनोमियल, जो आया वो सक्सेस, बाकी फेलियर में चले जाएंगे ना। जैसे डाय में हम बोलते हैं कि भले ही 6 नंबर है, बट जो क्वेश्चन पूछते हैं हम उसको और बाकी सबको फेलियर में धकेल देते हैं। ओके,
अभी किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? एटलीस्ट 4 ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट। क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? वाइट। तो सक्सेस वाइट। पहले n कितना है? 5, क्योंकि 5 बार बॉल रिप्लेस किया है राजा। When will you get success? When white ball is drawn. व्हाइट बॉल के 2 ऑप्शन है, टोटल 6 बॉल्स हैं, 2/6। ये समझा 2/6 कैसे लिखा रहा है? टोटल बॉल्स 6 हैं बैग में और व्हाइट 2 है, तो P 1/3, तो Q हो गया 2/3। फॉर्मूला NCX P raised to x फिर एटलीस्ट 4 पूछा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी को ऐड करो। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, हर क्वेश्चन अलग, सब चुन चुन के ढूंढे। मीन दिया है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन का रेंज पूछा है आपसे। दिया मीन है, न n न p न q, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से रेंज में लाया करेगा वो पूछ रहे हैं ये। हाँ, क्या दिया है? np कितना? 25। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का इंटरवल पूछा है, मतलब एनपी रूट ऑफ एनपी क्यू इन 2 वैल्यूज के बीच में लाई करेगा वो पूछा है। तो वो तो एक वैल्यू मिलेगी। वी वांट इंटरवल, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों चाहिए। ध्यान दो अभी कैसे शुरू कर रहा हूँ। P किसके बीच में होता है? 0 से 1। P 0 हो सकता है? नहीं। P 0 लिया तो मीन 0 ना, बट मीन तो 25 दी है। तो सिंस NP 25 है, मतलब वी आर वेरी श्योर कि P 1 हो सकता है, क्योंकि n नहीं पता है मुझे। मतलब P 0 और 1 के बीच में 1 भी हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है। बट 0 नहीं होगा वो पक्का है, क्योंकि अगर P 0 लिया तो NP 0 हो जाएगा, और इन्होंने 25 दिया है अपने को। मतलब P अभी किसके बीच में है? 0 और 1 इंक्लूडिंग 1। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान दो। P मतलब 1 माइनस 2, ठीक है? अभी सब में से 1 माइनस करो, 0 माइनस 1, यहाँ से 1 कट। समझा ना, क्यों को अकेला कर रहा हूँ। अभी माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये +1, ये प्लस क्यू, माइनस 0 में 0 ही होगा, साइन चेंज, वापस उल्टा लिख देता हूँ। समझा ना, फ्लिप कर दिया। किसकी रेंज मिल गई? क्यू की। क्या पूछा? SD ना, SD मतलब रूट ऑफ NP क्यू। क्यू है, किसकी कमी है? NP। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय NP। 0 NP क्यू NP। समझा? NP से पूरा मल्टीप्लाई किया। डू वी नो NP? 35। दिस इज वेरिएंस का रेंज, बट वी वांट SD का रेंज, मतलब दोनों क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इसमें। अगर एग्जाम में वेरिएंस पूछा होता तो स्क्वायर ब्रैकेट 0, 25 राउंड ब्रैकेट सेमी क्लोज। बट आपको क्या पूछा है? स्टैंडर्ड ना, तो देखिए स्क्वायर रूट, तो ये तो 0 का 0 स्क्वायर रूट और 25 का 5 कौन है? ये SD। मैंने SD की रेंज मिल गई 0 से लेके 5। 0 के वहाँ इक्वल है तो स्क्वायर ब्रैकेट, 5 के वहाँ इक्वल नहीं है तो राउंड ब्रैकेट। समझा राजा कैसे सॉल्व किया हम लोग ने? नेक्स्ट पढ़ो, ये आप बता सकते हो मेरे को। मीन दिया है, SD दिया है,
बोलो मीन दिया है मतलब एनपी दी है और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रूट ऑफ एनपी क्यू 5 स्क्वायरिंग करोगे तो एनपी क्यू 25 एनपी इधर डाल दो 50 क्यू 25 क्यू हाफ 25/50 क्यू हाफ तो पी भी हाफ पी फर्स्ट में डाल दिया तो हाफ उधर जाके 900 आ जाएगा समझ रहे हो ना ऑलरेडी कर एमसीक्यू थोड़ी एक एक स्टेप लिखेंगे ओके अभी एमपीक्यू मिल गया तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या हो गई 100 cx हाफ रेज टू 100 इसकी वैल्यू अभी क्या पूछा है पढ़ो इतना तो नॉर्मल था सबको आ जाता था कोई बड़ी बात नहीं की है प्रोबेबिलिटी ऑफ n सक्सेसेस वेयर n कौन है नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने ट्रायल्स आए मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं सिंपल है खाली वर्डिंग्स को समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ n सक्सेसेस पूछा है और n उन्होंने बोला है क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और n हमने निकाला ना टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स माना 100 ट्रायल्स माना आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 सक्सेसेस पूछ रहे हैं मतलब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में एटलीस्ट है एटमोस्ट है मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू x इक्वल टू 100 x की जगह 100 c 100 1/2 रेज़ टू 100 व्हाट इज 100 c 100 याद है ना दोनों सेम तो 1 हाफ रेज़ टू 100 ओके क्लियर है राजा पांचों सम्स करो शुरू करो The most n heads is 0.5. What do you mean by at most n heads? Maximum and less than equal to n. Less than equal to n मतलब 0,
1 2 ऐसे n तक n कोई तो ये वैल्यू होगी, क्या पता नहीं, पक्का है ना, होगी यहीं से ही। मतलब p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 ऐसे अप टू कितना है 0.5 मतलब हाफ। डालो x की जगह 0, phi c 0, phi c 1, phi c 2 ऐसे अप टू phi c n, फिर n अपर लिमिट 5 होगा। पक्का क्लियर है राजा इतना? अभी हाफ रेस टू 5 कॉमन लो, क्या बच रहा है इनको, phi c 0, phi c 1, phi c 2 अप टू phi c n हाफ। ये 2 रेस टू 5 इधर आ जाएगा, मतलब आपका phi c 0 प्लस phi c 1 प्लस phi c 2 अप टू phi c n, ये इधर आ गया 2 रेस टू 5 अपॉन 2, 2 रेस टू 4 60। अभी आपको सोचना है n क्या नहीं, जैसे ये सम 16 आए, नहीं वो यूज नहीं होगा, आपको लॉजिकली सोचना है कि ये सम 16 कब आएगा। तो ट्राई करो n की वैल्यूज पहले 0, अगर n 0 लिया तो खाली ये लोगे, क्या phi c 0 16 होता है, 1 होता है, n को 1 लो मतलब ये दो, ये 1 ये 5, 1 प्लस 5 नहीं देगा। अगर n को 2 लिया मैंने, ये 1 ये 5 ये 10 आएगा, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 1 प्लस 5 प्लस 10 यस। मतलब इफ वी टेक n 2 तो आपका आंसर होगा phi c 0 प्लस phi c 1 प्लस phi c 2, मतलब 1 प्लस 5 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 16। मतलब एट मोस्ट 2 हेड्स लेंगे तो जाके गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। समझा? क्लियर है राजा? नेक्स्ट देखो, तो ये लेवल आ गई तो आप कोई भी सम आराम से कर पाओगे। फेयर पॉइंट 100 टाइम्स टॉस किया है, फेयर पॉइंट मतलब नॉर्मल पॉइंट पी क्यू हाफ हाफ और n 100 दिए, n 100 p हाफ q हाफ। ठीक है, क्या पूछा है, हेड क्या आएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। व्हाट डू यू मीन बाय हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स? नहीं वो तो केसेस वो अनबायस्ड था, इसके लिए हमने वैसे केसेस बनाए थे, इधर तो नॉर्मल है ना। फेयर पॉइंट ये हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स मतलब हमने सक्सेस हेड ही लिया ना, 0 2 4 6 8 सो ऑन। लास्ट 100 भी लेंगे ना, इवन है वो। बोलो x की जगह 0, फिर x की जगह पे 1 सॉरी 2 फिर 4 ऐसे अप टू 100। क्या कॉमन, हाफ का पावर 100, क्या बच रहा है अंदर, के बच्चों की गाड़ी अटक जाती है। ऐसे वो सेम होते हैं बट ऐसे कितने ऐड करते बैठेंगे आप। ओके अगेन 11th स्टैंडर्ड की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी। 11th में लास्ट एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी थी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2
सबका सम 2 रेज़ टू n होता है, बोलते हैं सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, इसका प्रूफ भी है, ठीक है। सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज 2 रेज़ टू n एंड sum of even binomial coefficients is equal to sum of odd binomial coefficients, which is इसका आधा 2 raised to n minus 11th स्टैंडर्ड में ये राजा प्रॉपर्टी है जो याद करनी है आपको, ठीक है। अब ये यूज करता हूँ मैं इधर, सम ऑफ इवन है ना, तो 2 raised to इवन वालों का सम ऑड वालों का सम कितना होता है 2 raised to n minus 1, मतलब ये 2 raised to 99 अपॉन 2 raised to 100, 99 टाइम्स 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 नीचे बचेगा 1/2 है ना ऑप्शन सी। देख रहे हो मिक्स क्वेश्चंस 11th स्टैंडर्ड और अपना 12th। पढ़ो, ये तो नॉर्मल है। 8 throws of a die 1 or 3 is considered as success, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, ऐसे 12th में आ सकते हैं ना एमसीक्यूज, थोड़ा इजी भी इसके लिए करा रहा हूँ। अब जब 12th का बोर्ड का पेपर दोगे तो उसमें भी स्टार्टिंग में एमसीक्यू आएंगे। बोलो कितने बार डाई थ्रो किए, तो एन कितना हुआ 8, किसको सक्सेस लेना है 1 भी चलेगा 3 भी चलेगा, मतलब 2 नंबर चलेंगे आउट ऑफ 6, तो क्यू क्या पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब रूट ऑफ एन पी क्यू कितना है 8, रूट ऑफ 16/9 4/3, क्लियर है ना। 12th स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू आते हैं उसकी लेवल इतनी हाई नहीं होती है, वैसे भी क्वेश्चन आने चाहिए। बहुत बार ऐसे हो जाता है लेवल इतनी बढ़ा देते हैं हम अपनी कि इजी वाला भी नहीं समझते। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, होता है ऐसा कि इजी में भी आप ऐसे सोचते हो नहीं इजी नहीं होगा, कुछ और होगा।